अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि एक ही ब्रह्म प्रकाश साकार भास रहा है, निराकार भास रहा है और अरूप भास रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में इसके दर्शन करें, पर आप प्रकाश स्वरूप सदा हो, जानने वाले। प्रकाश का मतलब ये जड़ प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश है, ऐसा प्रकाश नहीं, वो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान वाला, जानना, वो प्रकाश है। अब आगे 48 श्लोक है। ब्रह्म प्रकाश का बोध करा के करते मुक्त दयाल, विविध रूप में एक दिखाया सतगुरु का कमाल। कि ब्रह्म प्रकाश ही सारे सृष्टि के अंदर, शरीरों के अंदर, मैं देखो स्थूल शरीर में भी व्याप्त है, मन आदि सूक्ष्म शरीर में भी व्याप्त है, और सुषुप्ति का जो शून्य है उसमें भी व्याप्त है। आपको थोड़ा सा लक्षण बता दें, सुषुप्ति में कैसे व्याप्त है। आप तो कहते हो सुषुप्ति का मैं प्रकाशक हूँ, सुषुप्ति का मैं जानने वाला हूँ, मैं सुषुप्ति का साक्षी हूँ, तो व्याप्त कैसे हूँ? इसके लिए एक लक्षण लेगा कि व्याप्त होने के लक्षण हैं कि आप प्रकाशक सदा हो सुषुप्ति के, पर जो जागृत और स्वप्न उस सुषुप्ति वाले प्राज्ञ में लीन होते हैं, जागृत का विश्व, स्वप्न का तेजस प्राज्ञ में लीन हो जाता है, तो उसमें स्फुरना अपने आप होती है। फिर प्राज्ञ से क्या प्रकट हो जाता है? जागृत वाला विश्व जो बैठा है सामने, कथा सुन रहा है। तो ये जो है स्फुरना, ये उसका स्वभाव है। प्रकाशक तुम स्वयं हो, आपकी माया सामने है शून्य, उसमें स्फुरना है। इसका मतलब सत्ता में स्फुरना है, सत्ता है तो स्फुरना है। तो सुषुप्ति से जागृत हुई और उसको जागृत में विश्व संज्ञा। तो बताया कि सतगुरु देव ब्रह्म प्रकाश मेरे वास्तविक स्वरूप का बोध कराया है। ज्ञान और बोध के अंदर अंतर है। ज्ञान तो होता है किताब का, आपने पढ़ के भी ज्ञान ले लिया। आज कितनी कथा चल रही है, तत्व ज्ञान की भी कथा है, लेकिन बोध जो कराते हैं उनका हम जीवन भर नहीं दे सकते। वो तो साथ दुनिया नहीं जाएगी, पर उनका शब्द साथ जाएगा, उनका ज्ञान साथ जाएगा। वो सारे रिश्तों से श्रेष्ठ है। मनन किया करो, श्रद्धावान ही आखिर में स्थित होगा। श्रद्धा नहीं होगी तो जैसे देवताओं का उपनिषदों के अंदर है ज्ञान, आखिरी समय सब साथ छोड़ देते हैं, ऐसे शब्द भी साथ छोड़ देंगे। इसका पूरा श्रद्धा से कि जो कह रहे हैं ऐसा है। एक बार दिखता तो सबको नहीं है ना एकदम, लेकिन तीनों के प्रकाशक तुम हो और सत्ता में स्फुरना है। और ये बोध किसने कराया? ज्ञान होता है बुद्धि से और बोध होता है स्वरूप से। बोध स्वरूप माने मैं ही ज्ञान मात्र हूँ। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं है, वहाँ केवल शुद्ध ज्ञान, ज्ञान मात्र हो, केवल प्रकाशक, बस ज्ञान ज्ञान। लेकिन इस समय बुद्धि का ज्ञान है, ये तो बुद्धि से ले रहे हैं ना हम, तभी तो वो ब्रह्म प्रकाश में लिखा है आगे, बुद्धि खोए बोधा होए। जब ये सुना हुआ, भगवान ने गीता के अंदर कहा है, जब ये सुना हुआ ज्ञान, कहा ये छूट जाएगा, लय हो जाएगा, तो तू बोधा हो जाएगा, वह अपने स्वरूप में बैठ जाएगा। बोध मेरा स्वरूप है। तो ये बोध सतगुरु देव ने कराया, दया करके कराया। हमारे से कोई स्वार्थ नहीं था उनका, उन्होंने दया करी जीवों पर, और दया करके अपने बोध स्वरूप को देहों में से निरावरण करके दिखा दिया।
और जितना भी नाम और रूप है, जितने आकार हैं, 84 लाख कहते हैं, कोई 84 लाख आकार हैं, कोई 4 खानियां जो बताई हैं ऋषियों ने, उसमें कितने आकार हैं। इन सब में व्याप्त केवल बोध स्वरूप प्रकाशक आत्मा है, एक है बस, अद्वितीय है, सब में जानने वाला, देखने वाला, जानने वाला, देखने वाला बैठा है आंखों में। एक छोटा छोटा तंतु जो है, जंतु जिसको कहते हैं, एक चींटी देख लो, वो भी सब जानती है आपके अंतःकरण का, अंतःकरण का जानती है। हम अगर उसके सामने अंगुली रखते हैं, उसको बाधा पहुंचाते हैं, तो पीछे हटती है, वो आती नहीं आगे। देखो वो आपके अंतःकरण को जानता है। बाहर बैठा कुत्ते को तो कई बार देखते हैं, वो अंतःकरण इतना ध्यान से जानता है, जाओ, और उसको पता है मारेगा कि मुझे कुछ खिलाएगा। ये ज्ञान आंखों में सबके अक्षी पुरुष ज्ञान है, यही व्याप्त है शरीरों में, पर विशेष रूप से आंखों में विराजमान है, जिसको विश्व कहते हैं। तो कहा ये सतगुरु की कृपा से वो दयालु हैं, इसलिए हमारे को जन्म मरण से छुड़ाने के लिए ये कृपा की है। और द्वैत के अंदर एक अद्वैत का साक्षात कराया है। बहुत बार बता चुके हैं, आंखों में सबके मैं है, सबके मैं है। मोटी भाषा में देखो तो सब मैं कर रहे हैं, मैं है। शरीर सबके 8 तत्वों से बने हैं, 5 महाभूत और तीसरा 3 गुण। तो कहाँ है द्वैत? कहाँ है आखिर द्वैत? कहते आकारों के अंदर है। जैसे सुनार ने स्वर्ण को अनेक प्रकार के आकार दे दिए, भेद आकारों में है, व्यवहार भेद आकारों में है। आकार भेद से व्यवहार भेद है, स्वर्ण में भेद नहीं है। स्वर्ण के व्यवहार में भेद नहीं, सोना तो चमकता रहता है, अंगूठी बनाओ, कान के कुंडल बनाओ, गले का हार बनाओ। अब आकार जैसा है वैसा व्यवहार है, ये भेद है बस। इसमें ब्रह्मसूत्र में बहुत रहस्य है। उन्होंने कहा कि जो ये कारण है जगत का, वो कुछ नहीं करता, पर कार्य होते ही देखो कैसे कर रहा है। अभी ज़्यादा नहीं खोलेंगे गहरी विद्या को, लेकिन आप इतना जानो कि जो कार्य है, रूप है, नाम है, वो कार्य है। तो कार्य के अंदर भेद है। कारण जो स्वर्ण है आभूषण का, उसमें भेद नहीं। तो कहा ये सतगुरु का कमाल है। हमने विचारा भी नहीं था कि कोई इतनी गहराई से दिखाएगा। स्त्री चोले हैं, पुरुष तो फिर भी माने जाते हैं कि बुद्धिमान होते हैं, पर स्त्रियां भी विदुषी होती हैं। गार्गी मैत्रेयी, आपको पता है राजा जनक के साथ संवाद सुलभा ने किया था। राजा जनक के साथ संवाद, जैसे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद है ना, ऐसे राजा जनक के साथ सुलभा ने किया था। ये देखो कितनी विदुषी स्त्रियां हैं, आज भी देख लो। तो कहा कि किस प्रकार मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनका कमाल है कि इतने द्वैत में विस्तार में एक को दिखा दिया। एक कहते हैं ईश्वर को, माया वाले ईश्वर को, तो दिखा दिया पाठ से शरीर है और बैठा हुआ अमर है। बस हो गए, सारा एक ही एक है, सब में एक चीज है, एक चीज है, एक चीज है। माया वाले को क्या कहते हैं? चेतन को ईश्वर कहते हैं। अभी देखो ना, माया वाला बैठा है चेतन, कह भी दिया सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सर्वतो पाणिपादा सर्वतो अक्षी शिरामुखम। उपनिषद भी कह रहा है और गीता भी 13वां अध्याय कह रही।
सब उसके सिर हैं, सब उसके पैर हैं, सर्वम आवृत करके वही विराजमान है, सारे सृष्टि को व्याप्त करके वही विराजमान है। देखो ना, बैठा है आंखों पर, भोला बन के बैठा है, अज्ञान को ओढ़ के बैठा है, इसलिए कर्ता बन के संसार की मारें खा रहा है। तो कितना दयालु है, हमें जगा दिया कि देखो ये सत्य नहीं है, ये जादूगर का खेल है, बीच में नहीं कूदना है 3 गुणों में। तो कहा सतगुरु का कमाल है कि इतने विस्तार के अंदर, इतने रूपों के अंदर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही अक्षी पुरुष है और एक ही माया का शरीर है, बस एक जैसा है, बस डिजाइन में भेद है। कोई अंगूठी है, कोई हार है, कोई कुंडल है, स्वर्ण आत्म सत्ता सर्वत्र है। तो ये देखना है अपने को। अगला कहा पुण्य पूंजी कैसे कमाल किया, कैसे मिले सतगुरु, आसान नहीं है। उपनिषदों के अंदर भी और स्थान पर भी कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं, वो भी कह रहे थे कि बहुत आश्चर्य है मिलना ऐसे सतगुरु का, और सेवकों का भी मिलना आश्चर्य है, सुनने वालों का, दोनों के लिए कहा है कि लोग शांति वाला काम करते नहीं। आपको कहते हैं ना, राधा स्वामी के 2 मार्ग हैं, एक योग और एक ज्ञान। भगवान कह रहे हैं तीसरे अध्याय में, कृष्ण का मार्ग। मंजिल में कोई अंतर नहीं, पर मार्ग में अंतर है। आओ आसान मार्ग से चले, मार्गों में क्यों पड़े रहे हैं, बताइए। अभी तो आपको 6 मार्ग कभी बताएंगे, इसलिए नहीं बताते कि ये विद्वता की कोई ज़रूरत नहीं, अपने को सिर्फ अपने को पकड़ना है, मैं जानना। जो दिखा वो शून्य, अभी दिख रहा है पर ये हो जाएगा शून्य। शून्य होने से पहले सावधान हो जाओ, कुछ कर लो। तो कहा पुण्य पूंजी बहु जन्म कमाई, देख लो कितने जन्मों की पूंजी कमाई, और वासनाओं के वश हमने गंवाई। बुला के कहते हैं छुट्टी नहीं करनी। आज पेट दर्द था, आज कान दर्द था, नहीं तो तबीयत खराब थी, सारा गोल मामला ही गोल है ना। लेकिन समझ आने लगती, फिर कहते क्यों समय खराब कर, 23 घंटे जगत को दे दिए ना, सब कर्तव्य तो कर लिए, तो घंटा बचा लो। ये विद्या, ये स्थिति, ब्रह्म स्वरूप में स्थिति केवल सुनने से होगी, याद रखना। श्रवण करते करते अपनी स्थिति हो जाएगी, लेकिन श्रवण भी सतगुरु को पता होना चाहिए कैसी सीढ़ियों से निकल के जाना है। अगर सारा दिन इसी माया का ही श्रवण करते रहेंगे, अपने उस सत्ता तक बात नहीं करेंगे, रास्ता नहीं देख पाएंगे। बार बार कहते हैं ना जाओ, बार बार कहते हैं अंदर देखो, बाहर का लय करो, अंदर लय हो रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो बहुत जन्म जब पुण्य करते हैं, इतने जन्मों की पूंजी, तब सतगुरुदेव मिलते हैं। धर्म और कर्म आपको मुक्ति नहीं दिला सकते, ये शास्त्र कहते हैं। एक ही मंत्र है वेदों के अंदर, केवल एक मंत्र के कर्म के बाद ज्ञान से आओ मुक्त होंगे। एक ही मंत्र है, देखो कितनी बड़ी बात है। जैसे सत्य समृद्धम वाला एक मंत्र निकाला ना, धन वाला, बाकी तो पढ़े नहीं उपनिषद, वो तो पक्का पता है कि एक ही मंत्र है। और ये भी धन वाला भी एक ही, मुझे तो दिखा है, अभी तक दूसरा नहीं दिखा। एक ही मंत्र उन्होंने कहा कि कर्म आओ, कर्म के बाद अब मुक्त के लिए ज्ञान में जाना है। कर्म के बाद कहा है, कहीं ये नहीं लिखा कि ज्ञान के बाद आओ कर्म से मुक्त होना है। तो बहुत जन्म बीत गए, हम देखा देखी भजन कर्म सब करते रहे, पर कभी स्वर्ग जाते रहे, कभी नर्क जाते रहे, कभी गुणों के दुख उठाते रहे। अब गुरुदेव मिले हैं, बहुत जन्म की पूंजी इकट्ठी हो गई। अब उन्होंने कहा तू 3 गुणों को इससे असंग हो जा, बस। 4 पाद बताए थे जब आपको, 4 पाद
एक पाद बताया था, ब्रह्म के 16 कला के 4 पादों में एक पाद था समुद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। याद है? समुद्र, पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष, ये पाद था। अनंतवान इसका नाम है, याद हो तो। माने पृथ्वी, इसमें भी अनंत जीव है। अनंतवान क्यों नाम रखा है? अनंत जीव है। सागर अनंत जीव है। अंतरिक्ष स्वर्ग आदि में अनंत जीव है। द्युलोक में बिना गिनती के जीव है। तो ये जो चारों लोक हैं, इसमें भ्रमण करता रहा ये, कभी पुण्य से, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, पर शांति ना मिली। मन की शांति ना मिली तो क्या हुआ? उस पुण्य कर्म इकट्ठे होने पर इसको सतगुरुदेव मिले और भेद भ्रांतियाँ दूर करें सब, छुपा दिखावें एक। तो सतगुरु के क्या लक्षण हैं? सबसे पहला यही लक्षण है कि वो 5 प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने की ताकत रखते हो। ये ब्रह्मसूत्र में है, ताकत रखते हो, सक्षम हो, ये शब्द का है। ये नहीं कि हम अपना समय नाश करते रहें, रोज जाए रोज आ जाए कथा सुन करके, नहीं, अपने अंतःकरण को देखना है। क्या मेरा मन कभी अपने प्रकाश स्वरूप में बैठता है, साक्षी होता है? क्या ये मिथ्या दिखता है? अगर ये मिथ्या दिखेगा, अगर ये झूठ दिखेगा, एक नाटक है, नाटक में तो सारा कुछ ही, जो भी बोलते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, नाटक में जो कपड़े पहनते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं, वो भी सच्चे नहीं होते, अपने नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद जो बोलते हैं आपस में नाटक में, पति पत्नी बनते हैं, सब मिथ्या है। और वास्तव में ये जगत शून्य है। क्या शून्य दिखता है? रोज लय चिंतन करो, आसन पर बैठो, किस चीज की आसक्ति है मन से पूछो। कर्म धर्म से हमने आसक्ति छोड़नी है, धर्म कर्म थोड़ी छोड़ने। वो तो बिना उसके अच्छे कर्म ब्रह्मज्ञानी से होते रहते हैं, वो करता नहीं है, याद रख, वो चला के नहीं करता कुछ, अपने आप होते। केवल आसक्ति को हटाना था, और आसक्ति के लिए मन का निरीक्षण करना था। तो कहा कि सतगुरु भेद भ्रांतियों में, भ्रांतियां जब पढ़ाएंगे ना आगे, फिर बताएंगे 5 प्रकार की भ्रांतियां कौन सी। तो भेद भ्रांतियों में उसको दूर करने की उनमें ताकत हो। सृष्टि अल्प काल में, भेद भ्रांतियों में पता है, एक तो पहली कौन सी भ्रांति है? पहली है भेद भ्रांति। किससे भेद पड़ गया? जीव का और ईश्वर का। वो दूर करने को बाद में बताएंगे। दूसरी है कर्ता भोक्तापन की भ्रांति। तीसरी है संग भ्रांति। चौथी विकार भ्रांति। पांचवी ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। याद कर लेना। तो कहा कि भेद भ्रांतियों को दूर करके अपने स्वरूप का साक्षात कराएं, ये कामिल गुरु के लक्षण है। जो अब पुस्तक लिखे ना उसमें साफ लिखा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। आप विचार से अपने जीवन का सौदा करना है। तो इस प्रकार उसमें लिखा है। सृष्टि अल्प काल में भास, ब्रह्म सूत्र की बात लिखते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं लिखते। ब्रह्म सूत्र उपनिषद की बात लिखते हैं, लेकिन हर कोई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता, तो लिख देते हैं वो बात, भाई सबका भला हो जाए। तो कहा सृष्टि अल्प काल में भासे, ब्रह्म प्रकाश आधार, मिथ्या है जग सच्चा लागे, माया का विस्तार। क्या कहा? कहते सृष्टि तो अल्प काल में भासती है, थोड़े समय की। भाई माया बहुत प्रबल है,
मुझे कई बार सुबह संध्या में भी हंसी आ जाती है, महामाया तुझे नमस्कार है, नमस्कार। कितने तोते पढ़ा लो, आ रही बात समझ? वो ज़्यादा व्यवहार में जाते ही बस सारा भूल जाते हैं, है ना। मदारी आएगा, दाना डालेगा, ठीक है, जाल बिछाएगा, तूने नहीं खाना, तूने नहीं खाना, रटा दिया तोते को। अब वो बोल रहा है मेरा मदारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तूने नहीं खाना, तूने नहीं खाना। वो इतने में किसी ने, मदारी ने कहा, निकला ना वहाँ से मदारी, कहता क्या जाल बिछाएं, तो तोते बड़े सियाने हैं, बोल रहे हैं पहले। क्या कहा? भाई पहले से बोल रहे हैं, तुम जाल क्यों बिछा रहे हो? दूसरा जो साथ था भाई कहता भाई बिछा के तो देख लें, क्या पता इनको शब्दों के अर्थ का पता भी है कि नहीं। वो जैसे जाल बिछाया और दाना डाला, ये कह भी रहे हैं और चुग भी रहे हैं। बात समझ रहे माया की, कि भाई हम आत्म सत्ता हूँ, जगत मिथ्या है, ठीक है, उसको बोल भी रहे हैं, एक दूसरे को सुना भी रहे हैं, पर जब कोई बात आती है हम उसमें बह जाते हैं, आसक्ति, समझ। उस वक्त हमें बहना नहीं है, हमारा मन उधर जाएगा, आप निकल के मन से साक्षी हो जाओ, ये है बात। आप कुछ कर नहीं सकते, आप साक्षी हो जाओ, अपनी हाजिरी ना दो, बस ये कहना। आ रही है मेरी बात समझ में? मन ने कोई गलत बोल दिया, आप परे हो जाओ, हमें मतलब नहीं है पड़ोसी किसके लिए क्या कह रहा है, हमने हाजिरी नहीं लगानी, ये करना। तो कहा कि सृष्टि अल्पकाल में भासे, अभी तो अल्पकाल में भासती है और हमने अपने हाथों से शरीरों को शमशान में छोड़ आते हैं, फिर भी हम देखते नहीं हैं। देखो ध्यान से, अगर ये सदा रहती हो सृष्टि तो क्या हालत होगी। अल्पकाल में दिखती है तो भी इसके लिए इतना पाप पुण्य करते हैं। देखो अल्पकाल में भी भासती है और हमें ये भी पता है कि साथ भी कुछ नहीं जाएगा, बोलते हैं, हमें ये भी पता है कि सब कुछ यहाँ रह जाएगा, ये भी पता है कि संतान आदि भी यहाँ रह जाएगी, लेकिन फिर भी उनके लिए गलत करते। ये साधक समझ जाए। बस बार बार आपसे कहते हैं, इतना तो निश्चय कर लो कि हमारी संतान अपना भाग्य लेकर आई है। ये निश्चय तो इतना आसानी आराम देता है। वास्तव में तुम करता नहीं हो, इस बात को स्वीकार कर। अल्पकाल की सृष्टि है, तुम इस शरीर से कितना अच्छा कर सकते हो ये आप पर निर्भर करता है। चाहे इसको 24 घंटे खाना बनाते और व्यंजन बनाते लगा दो, चाहे हर काम करते हुए सिमरन करो कि मैं ही प्रकाशक हूँ, हर इंद्री मेरी सेवक है, कैसे कार्य कर रही है, सारा कार्य हो रहा है। सेवक है आपके पास, नौकरण है, नौकर। तो हर स्थान पर हमने जागना है। रात को भी देखो, सुबह सृष्टि दिखती है, रात को लय हो जाती है। अल्पकाल में, प्रलय में बाद में जाना। हम ये कहें प्रलय में सृष्टि दिखती है, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है थोड़े समय दिखती है फिर सृष्टि प्रलय हो जाती है। आप रोज देखो ना, रोज सृष्टि की उत्पत्ति है, रोज देखो 12-14 घंटे स्थिति है, रोज ही इसका लय। सुबह फिर उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर लय। अगर इसी शरीर में जाग जाते हैं तो हमारा मन रिश्ते नाते के नाम बता देता है। इसी शरीर में सो करके इसी शरीर में सुबह जागते हैं तो ये वही मन, अंतःकरण वही है ना जो रोज का है, ये नाम भी बता देता है, फलाना है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। मन सिर्फ आसक्ति को रखता है, नाम को तो इसलिए बताता है कि आप उसी शरीर में जाग जाते हो, पिछला अंतःकरण होता है,
बता देता है जागृत में। अगर आप इस शरीर में सोकर दूसरे में उठते हो तो ये आसक्तियां तो रहती हैं, वो इसको याद है, इसको पता है कि माँ का दूध कैसे पीना है, समझ रहे हो, इसको पता है कि कैसे मतलब दूध के लिए रोना है या कुछ भी मूल प्रवृत्तियां जो हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेरी माँ का नाम क्या और मेरा पिछले वाला जो नाम था वो कहे कि मेरी माँ का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, बड़ा हो। क्यों? क्योंकि आसक्तियों के संस्कार रहते हैं। गंध को वायु ले जाए, भगवान ने गीता में प्रमाण दिया कि जैसे वासनाएं हैं ऐसे, जैसे गंध को वायु ले जाती है ऐसे ही ये अंतःकरण सारी वासनाओं को लेकर के वायु के माध्यम से दूसरे शरीर में जा बिठाता है। और वायु को तो 1.5 देवता कहा है, 2 नहीं कहा। 2 तो ये कह दिए जो 2 देवता हैं अपने सूर्य चंद्र, 2 देवता हैं, एक शरीर देता है, एक प्राण देता है। उपनिषदों में 1.5 देवता वायु को कहा, इसका काम 1 देवता से ज़्यादा है। देखो कैसे सदा रहता है, ये वायु में भ्रमण करता रहता है, फिर जीव को एक शरीर से दूसरे में ले जाता है, प्रलय काल तक लगा रहता है। कैसी सुंदर सृष्टि है, देखते क्यों नहीं हो? वहाँ कुछ नहीं है जहाँ हम बैठे मन लगाए बैठे हैं, बस वहाँ तो देखते रहो, जो कर्तव्य है करो। नहीं तो आपने नहीं छोड़ा तो एक दिन ये आपको छोड़ देंगे, याद रखना। उपेक्षा जगत का स्वरूप है। जब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना फलों में भी, तो भी हम उसको भी नहीं उठाते। तो जब बहुत बूढ़ा हो जाएगा, घर के कहेंगे मंदिर जा, और मंदिर वाले कहेंगे कैसे देर हो गई माता जी, घर नहीं जाओगे? इसलिए जाग जाओ, अपनी जवानी में अपनी कुछ इच्छाएं भोग कर कर्तव्य के अनुसार और योग कर। ये भगवान कृष्ण की विद्या। कहाँ लिखा है कि तुम मुंह हाथ घुट करके एक तरफ बैठ जाए? ये राजा जनक की विद्या, पहले देख तो लो। राजा प्रमाण की विद्या, रानी सुलभा की विद्या, शिखर ध्वज की विद्या है। कैसा है उनका जीवन? आपका भी ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ मन को बदलना एक बात है, भावों को बदलना। तो सृष्टि अल्पकाल में भासती है, सबसे बड़ा लाभ हम मनुष्य शरीर का ले लें। और सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति और लय, इसका आधार प्रकाश स्वरूप आत्मा है। कल बताएंगे, एक शरीर में आत्मा आधार है और ब्रह्मांड के अंदर परम आत्मा, ब्रह्म जिसको कहा। और फिर लेंगे मिथ्या है जग सच्चा लागे, माया का विस्तार। काफ़ी तो बता दिया, पर थोड़ा सा कल ले लेंगे कि जगत वास्तव में सत्य नहीं है। जिस प्रेम से जिंदगी जियो, लड़ाई झगड़े में क्या है? द्वैत तो माया का है। जहाँ हमारी आसक्ति होती है तब हम द्वैत करते हैं, याद रखना। द्वैत के आधार के अंदर कोई ना कोई इच्छा वासना अवश्य है, नहीं तो द्वैत हो ही नहीं सकता। बताइए, लड़ाई झगड़ा द्वैत क्यों होगा? हमारी कोई ना कोई वासना होती है आधार में। निरीक्षण करो अपना, प्रेम से जिंदगी जियो। हमें कोई कुछ भी कहे, हमने अपनी यात्रा उद्वेग से रहित करनी है। मन को बार बार उछाले ना दो, ये बीमार कर देगा, याद रखना, ठीक है? कभी कोई फ़ोन करता है, दीदी आज अस्पताल गया हूँ, आशीर्वाद दे दो। कभी कोई करता है बाहर से, मैंने कहा भाई ध्यान रखो, ध्यान रखो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, चिंता किस बात की है? लेकिन हम हैं कि छोड़ते नहीं हैं चिंता को, समझ रहे हो? इसलिए निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। आज जाके करना, कल बताना कि किस प्रकार मिथ्या जगत विस्तार है और हम अपने समय का लाभ ले लें। जीवन यात्रा प्रेम से करो, विश्वास सब पे नहीं, लिख लो डायरियों के अंदर, विश्वास सब पे नहीं करना, प्रेम सबसे करना है। याद रखना, कहीं प्रेम का मतलब विश्वास ना हो। विश्वास के साथ क्या लगता है? घात किसके साथ लगता है? विश्वास के साथ, प्रेम के साथ नहीं लगता। इसलिए ये भी सूत्र है, प्रेम सबसे करो, विश्वास विश्वास पात्र से करो। ओम पूर्णमदः